और जो भी सभी जुड़ जाओ। वेलकम टू लो। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप और आपके अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त में। ठीक है, आ जाओ भाई जल्दी से। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सीरीज चल रही थी भैया हमारी। और मैं लास्ट टाइम पे आपको गोस थ्योरम की एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सारी चीजें करा के आया था। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, जुड़ जाओ सभी जल्दी जल्दी। और फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आ जाओ भाई सभी, जुड़ जाओ भाई सभी। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सीरीज चल रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है भैया। और इसमें हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये अभी यूनिट फर्स्ट ही चली हुई है आपकी, यूनिट फर्स्ट ही चली हुई है। और जो इसमें आज टॉपिक पढ़ेंगे भैया, हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भैया, ये आज टॉपिक पढ़ेंगे भैया हम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। जो हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। व इसे बोलते हैं वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। ठीक है भैया। तो यहाँ से भी हमारे टर्म्स पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है भैया, आ जाओ भाई, जुड़ जाओ एक बार सभी, और एक बार जल्दी से सभी थम कर देंगे, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना हो यहाँ तक। ठीक है भैया, जल्दी आ जाओ, आ जाओ भाई सभी, जुड़ जाओ जल्दी। आ जाओ भाई सभी, जुड़ जाओ, आपकी क्लास स्टार्ट है, जल्दी जुड़ जाओ आप सभी। ठीक है भाई, क्लास स्टार्ट है, जल्दी जुड़ जाओ। ठीक है भाई, आ जाओ सभी। आ जाओ भी सभी, जुड़ जाओ जल्दी। क्लास स्टार्ट है आपकी, बहुत अच्छी क्लास है आज की। ठीक है, ठीक है भाई। तो आज जो हम बात करेंगे भैया, आज जो हम बात करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, आज हमारी ये यूनिट चल रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट फर्स्ट। और इसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभव व वैद्युत विभवांतर। तो इस टॉपिक को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है। ठीक है भाई, कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है भैया, क्योंकि बारिश हो गई थी और आज भी आपका कुछ टेक्निकल इशू था जिसके कारण जो है लेट हुई है आपकी क्लास, उसके लिए सॉरी सभी को। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे भैया। सबसे पहला इसका कंसेप्ट देख लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट देख लेते हैं भैया। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट देख लेते हैं कहाँ से आया। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट देख लेते हैं हम कहाँ से आया, वैद्युत विभव का कंसेप्ट। ठीक है भैया, वैद्युत विभव का कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भाई, एक बार ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट देख लो भैया कैसा आया।
कंसेप्ट। ठीक है भैया, पहले हम क्या देख लेते हैं, इसका कंसेप्ट देख लेते हैं एक बार। कंसेप्ट, अगर मैं आपसे कहूं भैया, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है मेरे पास, क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी कि विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश है। मान लो कोई हमारे पास विद्युत आवेश है और इसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ। ठीक है भाई, यानी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से हम डिटर्मिनेट करते हैं। कितने तरीके से डिटर्मिनेट करते हैं, दो तरीके से। ठीक है भाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, विद्युत क्षेत्र को दो तरीके से डिटर्मिनेट करा जाता है। किसके दो तरीके से फाइंड आउट करा जा सकता है, एक तो ई वेक्टर के द्वारा, ठीक है, एक वी के द्वारा। ठीक है भैया, ई को तो हमने बोलते थे, क्या बोलते थे ई को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा किसे निकाला जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसी प्रकार से V के द्वारा भी हम क्या निकाल, मान लो V के द्वारा भी हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, ये V क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब यहाँ से दो चीजें बन के चली, अब यहाँ से दो चीजें बन के चली, विद्युत विभव है ये। ठीक है, अब यहाँ से दो चीजें बन के चली भाई। इसके बारे में तो हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालती है। ठीक है भैया, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने में हमारा मतलब कामगार रहेगा। ठीक है, हमारा कामगार रहेगा। एक बार सही तरीके से देखेंगे इस बात को। अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं कि मेरी जो ई थी, ई थी, ई तो आप समझ गए होगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारी कैसी क्वांटिटी थी, ये जो क्वांटिटी थी भैया, ये जो हमारी क्वांटिटी थी, ये थी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। कैसी थी, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन हमारा जो v है, v है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, ये हमारी जो क्वांटिटी है ना, ये स्केलर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव जो है, विद्युत विभव जो है, ये कैसी क्वांटिटी है हमारी, आप बताएंगे, ये अदिश है। कैसी क्वांटिटी है ये, अदिश। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर कोई आपसे दोनों में डिफरेंस पूछा है कि ई और वी में क्या डिफरेंस है, तो ई को बता देना वेक्टर क्वांटिटी और इसे बता देना स्केलर क्वांटिटी। यानी कि इसमें अदिश, ये तो अदिश होता है और ऊपरले वाला क्या होता है, सदिश होता है। तो बस इससे ही एक कंसेप्ट और बन के आया। अब ये तो आपको बात इनमें दोनों में डिफरेंस समझने वाली होगी। अब हम ये समझेंगे भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस प्रकार से समझा। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस प्रकार से समझा, एक बार ध्यान देंगे। अगर मैं आपसे कह लगा, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते हैं। सपोज करो एक चीज ये रही, एक चीज ये रही। मान लो इसका इसका जो V की वैल्यू है वो 2 वोल्ट है और इसकी V की वैल्यू, इसकी V2 की वैल्यू मान लो 5 वोल्ट है। तो एक बात बताओ, हमारी ट्रांसफर किधर ना होगा, 2 से 5 की तरफ ना या 5 से 2 की तरफ ना। तो आप क्या होगे, हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ज्यादा से कम की तरफ न जाता है, ज्यादा से कम की तरफ न जाता है। अब यदि मैं ऐसा काम करूं, यानी कि डायरेक्शन क्या हो जाओगी इसकी, डायरेक्शन कैसी हो जाओगे, V2 से किसकी तरफ न, V1 की तरफ न। लेकिन यदि दूसरा एग्जाम्पल लेकर चलो लगू मैं, अब की बार इस 5 को मैं क्या कर दूं, 5 वोल्ट को यहाँ पर रख दूं, इसे V1 कह दूं और इसे 2 वोल्ट कह दूं, इसे V2 कह दूं। अब की बार किसकी तरफ न इसकी डायरेक्शन होगी, अब की बार आप ऐसा क्या होगे। ठीक है, तो इसकी बार, इसका मतलब है अब की बार डायरेक्शन कैसी होगी, इसके अब की बार डायरेक्शन क्या होगी, V1 से लेकर V2 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बस एक तरीके से हमारी फ्लो की डायरेक्शन को बताती है। क्या बताती है, फ्लो की डायरेक्शन को बताती है। अगर कोई आपसे पूछने लगा भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताती है, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल क्या बताती है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताती है फ्लो की डायरेक्शन को, फ्लो की डायरेक्शन को, कि हमारा V किधरली साइड में हमारा फ्लो हो रहा है। ठीक है भैया, एक बार यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। और अगर कोई आपसे पूछने लगा किसकी फ्लो डायरेक्शन, किसकी, चार्ज फ्लो डायरेक्शन को बताती है कि चार्ज किससे किधर की तरफ ना हो रहा है। इस वाले में तो V1 V2 से V1 की तरफ ना हो रहा है, इस वाले में V1 से V2। कहने का मतलब ये होगा जिसमें वैल्यू ज्यादा होगी उससे कम वाली वैल्यू की तरफ ना जाएगा। देख लो भाई, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कैसी है, ज्यादा है, तो ये कहाँ ना जाएगा, कम वाले की तरफ ना जाएगा। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है? आवेश के प्रवाह को बताता है। अगर हिंदी में अगर कोई आपसे पूछने लगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है, तो आपको बताना है किसे, चार्ज के, चार्ज फ्लो को बताता है, चार्ज फ्लो को बताता है। यानी कि विद्युत विभव जो बताता है, विद्युत विभव जो बताता है वो किसे बताता है? आवेश के प्रवाह को बताता है, आवेश के प्रवाह को। आप क्या हो गए सर, एक वर्ड और पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। हाँ भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ में आ गया। अब जो इसका मैन मैन होता है उसमें से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है भैया, उसमें से ही आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार सभी नोट कर लेंगे ध्यान से, मैंने क्या क्या चीजें बताई है। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगा, जो स्टूडेंट लेट आए हैं, मैंने आपको बताया है हमारा टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंस। ठीक है भैया, थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर लेते हैं, चलो। ठीक है, ये टॉपिक था हमारा। अगर मैं आपसे कहूँ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो, इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं, एक तो ई के द्वारा, एक वी के द्वारा। तो ई को बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वी को बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बारे में तो पूरा कंसेप्ट पढ़ा के आ गया मैं आपको। ई तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वी कैसी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अब कोई आपसे पूछने लगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव क्या बताता है, तो आपको बताना है भैया वो चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को बताता है। जिधर से ज्यादा होगा उधर की तरफ ना फ्लो हो जाओगा। मतलब जैसे देखो, ये ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ ना है। अब इधरली साइड में कम है, ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ ना है। तो एक तरीके से यो, नमस्कार जी, नमस्कार जी, आ जाओ सभी जल्दी से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अगला हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो आता है। नमस्कार जी, नमस्कार जी, आ जाओ सभी। तो अब हम देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है भैया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसे बोलते हैं हिंदी मीडियम में विद्युत, इसे बोलते हैं विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। ठीक है भाई, तो ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आपसे कह लगूं मेरा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इससे एक बिंदु है यहाँ पे ए है, और इससे थोड़ी सी दूर और जाने पे एक पॉइंट बी है। ठीक है भैया, और एक आगे जाने पे यहाँ पे प्लस क्यू पॉइंट चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है भैया, एक बात बताओ, ये प्लस है, ये प्लस है, तो डायरेक्शन कैसी हो रहेगी, बाहर की तरफ न रहेगी। अब क्या होगा भैया, बाहर से हमें क्या करना है, अब ये और बाहर की तरफ न जा रहा, और बाहर की तरफ न जाने का मतलब है इस वाली टर्म्स को हम बोलते हैं इनफाइनाइट टर्म्स। क्या बोलते हैं भैया इस वाली टर्म्स को हम, इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, वैसे इस संसार में बस पढ़ने को यह इनफाइनाइट टर्म्स, ना तो इनफाइनाइट टर्म्स के बारे में ना तो आज तक कोई जान सका है, ना बस वो है। इनफाइनाइट टर्म्स हम यहाँ पे फिजिक्स में इस वजह से यूज करते हैं कि जो हमारी रेंज से बाहर होगी हम उसे इनफाइनाइट टर्म्स बोल देते हैं यहाँ पे। तो अब मैं यही बात तो बता रहा हूँ भैया, ए और बी पे तो हम फाइनाइट टर्म्स पे, लेकिन हम जैसे ही इससे ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो दूर की तरफ न जाओगे इंटेंसिटी, तो इस वजह से, और ये इस वाले टर्म्स को मैं बोल देता हूँ क्या, इस वाले एरिया को बोल देता हूँ मैं इनफाइनाइट, क्योंकि मैं मेरी रेंज से बाहर है। मैं ज्यादा से ज्यादा इस पॉइंट पर रेंज बना सकता हूँ, इस पॉइंट पर रेंज बना सकता हूँ, मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, लेकिन ये वाले टर्म्स को मैंने इनफाइनाइट पे बोल दिया। तो इनफाइनाइट टर्म्स कुछ नहीं होते, इनफाइनाइट टर्म्स वो होते हैं जो हमारी रेंज से बाहर हो जाती है। ठीक है भैया, तो इस बात को ध्यान से समझेंगे कि
किसी भी किसी भी अब इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल को किसी भी पॉइंट चार्ज पार्टिकल को किसी भी पॉइंट चार्ज पार्टिकल को किसी भी किसी भी ऐसे मान लो ये इनफाइनाइट पे रखा हुआ था पॉइंट चार्ज पार्टिकल, इसे किसी भी एक इनफाइनाइट पॉइंट पे लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा, मान लो बी पे लाने पे या ए पे लाने पे जितना भी काम करना पड़ेगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसी वजह से देखो भाई, अगर मान लो सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे, इस चार्ज को पहले तो बी पे लेकर जाएंगे, पहले तो बी पे लेकर जाएंगे और फिर किस पे लेकर जाएंगे, ए पे लेकर जाएंगे। ठीक है भैया, तो इस पे लेकर जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखो ऐसा जनरेट हुआ, V इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, V इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। आप क्या होगे, W तो हो गया वर्क, इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज पार्टिकल को, बिंदु आवेश को फाइनाइट तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा, जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देखो ये तो वर्क करना पड़ गया, और ये क्या है मेरा, पॉइंट चार्ज पार्टिकल को लाने में। अब एक बात बताओ भैया मुझे, एक बात बताओ, पहले आप बी पे आए फिर किस पे लेकर आए, आप ए पे, तो आप कहोगे पहले जिस पे होते हैं वी बी, जिसमें जिस पे आप पहुंचते हो, जिस पे आप सबसे लास्ट में पहुंचते हो, आप सबसे लास्ट में किस में पहुंचे, ए पे, तो वी ए माइनस वी बी होगा, वी बी या इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। अब आपको एक ये कंसेप्ट एक बार बताना चाहूंगा कि किस में से किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं आपसे कह लगाऊं, ये है मेरा पॉइंट ए और ये मेरा पॉइंट कौन सा है, बी, ठीक है भाई, और यहाँ पे मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, बी से हम किस पे लेकर आ रहे हैं, ए पे लेकर आ रहे हैं, तो हम करेंगे भाई जिस पे पहुंच रहा है, मान लो ए पे पहुंच रहा, किस पे से, बी पे से, उसे जिस पे पहुंच रहा है उसे तो पहले रखेंगे और जिस पे से पहुंच रहा है उसे बाद में, तो ये फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं कह लगू ऐसा होल लगा, अगर मैं ये कह लगू भैया ऐसा होल लगा, यदि अगर मैं कह लगू ये होल लगा, क्या इस तरीके से होल लगा कि अगर मान लो यहाँ ए है और यहाँ पे क्या है, बी है, इससे इस पे लेकर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। तो आप सभी इस बात को समझ गए होगे कि किसी इनफाइनाइट टर्म्स है, किसी इनफाइनाइट टर्म्स है, इस वाली इनफाइनाइट टर्म्स है, किसी भी फाइनाइट टर्म्स तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ता है, किस है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल को, यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या जल्दी से थंब कर दो एक बार, ठीक है, जल्दी से थंब कर दो, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं भैया। ठीक है भैया, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक का एक बार सभी नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं भैया, एक इसका छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं, एक छोटा सा इसका डेरिवेशन टर्म्स बनती है हमारी, कि एक डेरिवेशन है, सभी लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि पॉइंट चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट ड्यू टू ए, ड्यू टू ए ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है भैया, यानी कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, इसे बोलता है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की, क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखेंगे भैया। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, ये हेडिंग है। तो एक बार सभी नो इसका डायग्राम बनाऊंगे, एक बार सभी इसका डायग्राम बनाऊंगे। क्या डायग्राम है,
ये हमारा प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है भैया यहाँ पे, इसे मैंने इस बिंदु को कह दिया ओ, ठीक है। और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक बिंदु है हमारा ए। कौन सा बिंदु है? ए। यस है, और यहाँ तक की डिस्टेंस है हमारी कितनी है? आर है, ठीक है। ऐसा मान के चले, और ए से कुछ और आगे जाने पे एक बिंदु है सी, ठीक है भैया, एक बिंदु है सी। फिर एक आगे बिंदु यहाँ पे आपको एक बिंदु मिलेगा, एक बिंदु मिलेगा बी। आप सोचोगे ए के बाद डायरेक्ट सी आ गया, लेकिन भैया बी तो यहाँ पे है, ठीक है। बी पॉइंट पे क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। हमें क्या करना है भैया? ये बिंदु सी है, हमें बिंदु पहले बी से सी तक अगर लेकर आना रहेगा तो इसके बीच की डिस्टेंस है डी एक्स, बहुत छोटी डिस्टेंस है। और यहाँ तक की इससे ओ से लेके और यहाँ तक की बी तक की जो डिस्टेंस है ये है हमारी एक्स, क्या है हमारी एक्स। और हमें इसी पॉइंट पे ये, अगर एक बात बताओ, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस है, तो बाहर की तरफ नहीं तो लगेगा एफ? एफ कैसे लगेगा? बाहर की तरफ ना। एक बार डायग्राम बनाऊंगा भैया सभी, एक बार डायग्राम बनाऊंगा भैया सभी। क्या बताया मैंने? एक बार देखेंगे। एक हमारे पास यहाँ पे पॉइंट चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ये रहा। ओ पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज, वो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इससे एक कुछ डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे एक बिंदु है ए, ठीक है, एक बिंदु है ए। इससे कुछ और डिस्टेंस आगे बढ़ोगे, इस पॉइंट पे बिंदु सी है, और हमारा इससे कुछ आगे जाने पे एक बिंदु बी है, ठीक है। ओ से लेकर और बिंदु बी तक के बीच के डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया भैया। बी से अगर हम सी पे चलेंगे तो ये डिस्टेंस को मैंने डी एक्स मान लिया। अब ये वाला कैसा है हमारा? प्लस क्यू चार्जर, ये वाला भी प्लस है, तो बाहर की तरफ न रहेगा फोर्स, क्योंकि रेपल्सन हो रहा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं, ठीक है, एक बार जल्दी से यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? जल्दी बताओ, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कह लगूं प्लस, ये वाला जो प्लस क्यू नोट है, इसके कारण हम फोर्स देखना चाह रहे हैं। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस प्लस क्यू नोट के कारण कितना हमारी क्या निकलती है? इंटेंसिटी निकलती है, पहले ये देखना चाह रहे हैं भैया हम, ठीक है, ये देखना चाह रहे हैं। इंटेंसिटी पूछ रखी उसने, विभव पूछ रखा, बहुत बड़े विभव पूछ रखा भैया उसने। क्या पूछ रखा? ये पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र की, यानी कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का विभव, विद्युत क्षेत्र का विभव, का विभव, विभव निकालना भैया। इंटेंसिटी तो पहले निकाल के आ गया हम। इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे देखना चाहूंगे। एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले को और इस वाले में कुलाम्स वो लगा लगू, कुलाम्स लो, तो क्या लगेगा? कुलाम्स लो सभी को पता होगा, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। सभी स्टूडेंटों को पता होगा ये कुलाम्स लो है। कौन सा लो है? कुलाम्स लो है, ठीक है। अब इसमें अगर इस वाले को Q1 मान लो, इस वाले को Q2 मान लो, तो इन दोनों में निकाल के देखते हैं भैया। तो F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर की जगह यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी दिखाई दे रही है? आप कहोगे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रही है, ठीक है भैया। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो, और जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है? जल्दी से बताओ किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना है? ठीक है, जल्दी से। अब हम क्या काम करेंगे? अब हम क्या काम करेंगे? इस वाले को चार्ज को इस बी वाले से किस पे ले जाकर कोशिश करेंगे? सी वाले पे। तो हम ये वाली बात लिख देंगे कि प्लस क्यू चार्ज को किस पे ले जा रहे हैं? बी से सी पे ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, कितना वर्क करना पड़ा, कार्य करना पड़ रहा है। तो इस बात को देखना चाहेंगे भैया हम, कार्य करना चाह। और सभी स्टूडेंटों को पता होगा कार्य का क्या फॉर्मूला होगा, वर्क का क्या फॉर्मूला होगा। मान लो बहुत छोटा सा काम करना पड़ रहा है मुझे, यहाँ बी से सी पे लेकर आने में बहुत छोटा सा काम करना पड़ रहा है, मैंने उस काम को कह दिया DW। वर्क बराबर फोर्स मल्टीप्लाई क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बी से सी पे जाने पे कितना हुआ? DX। लेकिन डायरेक्शन इधर की तरफ ना है, तो कैसा आ जाएगा? माइनस का DX आ जाएगा, ठीक है भैया।
इतना आ जाएगा। कोई किसी को भी दिक्कत समस्या हुई हो तो जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या हुई हो किसी को भी? ठीक है, आगे देखो एक बार। अगर मैं आपसे कह लगूं ये वाली एफ की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के डी एक्स। ठीक है भैया, और ये माइनस यहाँ पे बना देगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई है भैया? जल्दी से, ठीक है, जल्दी बताओ। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ। अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैं यहाँ क्या काम करूंगा, इन दोनों रेंज को मैंने पहला, इन दोनों रेंज को मैंने इनफाइनाइट मान लिया। क्या मान लिया? इनफाइनाइट मान लिया। पहला तो मैंने क्या काम करा, ये सी और बी इनफाइनाइट टर्म्स में रखे हुए थे, पहले बी से सी पे लेकर आया। अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैं क्या काम करूंगा कि इनफाइनाइट से कहाँ तक, कहाँ पे, ए पॉइंट पे, इनफाइनाइट से ए पॉइंट पे पॉइंट चार्ज पार्टिकल को लेकर आऊंगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि पॉइंट चार्ज पार्टिकल को यानी कि प्लस क्यू नोट को कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक, इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लेकर आऊंगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा भैया, कार्य कितना करना पड़ेगा, इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक। ठीक है, और एक बात बताओ, इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में कितनी डिस्टेंस का प्रयोग करा गया, तो ए यहाँ तक की, ए तक की डिस्टेंस कितनी आई हो, आर है, तो लिमिट क्या हो जाओगी, इनफाइनाइट से आर तक हो जाओगी। अच्छा, इसमें जल्दी से लिमिट पुटअप करो इस वाले केस में, इस इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन टू कैन बी रिटन एज, इक्वेशन टू कैन बी रिटन एज। ठीक है भैया, इसे इस प्रकार से रिटर्न करेंगे। देखो भाई, अब एक बार ध्यान देंगे मेरी बात पे, एक बार ध्यान देंगे भाई, सॉरी। देखो भाई, अगर मैं आपसे कह लगूं कि इधर 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 के तो लिमिट लेने का मान लो लिमिट लेने का कोई फायदा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन में जब भी खत्म हो जाओगे। और ये क्या है, इधर लिमिट लो, इंटीग्रेशन कितने से, इनफाइनाइट से आर पा रहे, इनफाइनाइट से कहाँ पे आ रहे, आर पा रहे हैं। और ये वाली वैल्यू ऐसे कैसे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो भैया इसका जल्दी जल्दी करो इंटीग्रेशन, क्या बना, इधर तो ये डब्लू बन गया होगा आपका, डब्लू बनने के बाद -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट भाई बाहर चला गया होगा, बचा क्या होगा अंदर, इनफाइनाइट टू आर 1/x² dx, ये बना होगा आपका। और जल्दी से इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके दिखाओ भैया मुझे, जल्दी से इंटीग्रेशन सॉल्व करके दिखाओ भैया। जब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे, चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो कि x⁻² ऐसा ऊपर ले जाओ, और अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और जब इसका इंटीग्रेशन आप सॉल्व करोगे तो आप कहोगे x-2 + 1 और यहाँ पे ये इनफाइनाइट टू आर, इस तरीके से। तो W इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो x⁻⁻1 और नीचे भी -1 और इनफाइनाइट टू आर, ये वाला माइनस यहाँ प्लस कर देगा, तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और यो एक बार नीचे आके एक बार कैसी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी, R टू इनफाइनाइट। ठीक है भैया, यहाँ तक बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई? ठीक है, जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई? और इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे तो आप कहोगे W इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट की इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो W इज इक्वल टू आ गया क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये अभी किसकी वैल्यू आई है, हमारी W की वैल्यू आई है। इसे एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ये अभी W की वैल्यू आई है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है भैया, यहाँ तक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना भैया, पोटेंशियल निकालना। एक बार ध्यान देंगे तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, पोटेंशियल पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला रहा है, पोटेंशियल का, विभव का क्या फॉर्मूला रहा है, आप कहोगे V इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट रहेगा, V इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू की वैल्यू रखो यहाँ पे, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R,
और ये क्या हो गया क्यू नोट, और यहाँ से क्यू नोट ये ऐसे कट हो जाएगा। तो मेरे पास वी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। Q/R ये वाले टर्म्स को आप बहुत बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। जूल अपॉन कुलाम इसकी यूनिट रहे, जूल अपॉन कुलाम इसकी यूनिट रहे, और यही वाली हमारी आगे कहानी बनती हुई चलेगी भैया, ठीक है। यही कहानी हमारी आगे बनती हुई चलेगी। आज कम स्टूडेंट नेट की वजह से लाइव हैं, इस वजह से मैं एक काम करता हूँ भैया, कल ही ले लेता हूँ, यहाँ तक का आप रिपीट करके आएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है भाई, यहाँ तक का आप रिपीट करके आएंगे। चलो चलो एक काम करते हैं हम, एक काम करते हैं, एक छोटा सा डेरिवेशन और कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके का, ठीक है। तो देखते हैं भैया एक बार देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक का एक बार सभी नोट करके थंब कर दो भाई जल्दी से, एक बार यहाँ तक का सभी नोट करके थंब कर दो। चलो एक काम करो, कल ही कर लेते हैं, ठीक है। बताओ क्योंकि बच्चे आज कम जुड़े हैं, लाइव क्लास लेने का तभी मतलब होता है जब अच्छे तरीके से बच्चे करने को तैयार हों, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, आज के लिए इतना ही काफी।